मैं तो वैसे फैक्ट्री वगैरह में ही काम करता था। फेज़ एक ऐसा भी आया था मेरी पॉकेट में इतने पैसे होते थे कि मैं घर पहुँच सकूँ सही। या मैं वहाँ पे कुछ खा लूँ। अगर कोई देखने वाला है और वो चाहता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं मिलिट्री अकाउंट्स में, ऑडिटर जनरल में, तो उसका क्या प्रोसेस हो सकता अभी रिसेंटली मेरी एक दोस्त से बात हुई है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो बेचारा इस वक़्त जॉबलेस है, वो मैनेजर था है? हाँ। और सिर्फ़ क्या हुआ कि बड़े बॉस से, बिग बॉस से उसका आर्गुमेंट हुआ है एंड दे किक्ड हिम आउट। अस्सलाम वालेकुम। आज हमें ज्वाइन किया मिस्टर सलमान मुनीर साहब ने, जो कि सीएमए क्वालिफाइड हैं और मिलिट्री अकाउंट्स में एज अ सीनियर ऑडिटर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डिटेल में आज हम इनकी जर्नी भी डिस्कस करेंगे और स्पेशली अगर आप ग्रेजुएट हैं या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का भी आपका बैकग्राउंड है और आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लेना चाहते हैं, तो आपका क्या प्रोसेस होना चाहिए और इस प्रोसेस में क्या डाउनफॉल्स आएंगे, आपकी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, तो ये डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी बात जो है वो शेयर कर सकूं और लोगों तक अपना जो मैसेज है वो कन्वे कर सकूं। राइट। थैंक यू। अच्छा, आप मिलिट्री अकाउंट्स में एक अच्छे ग्रेड पे एज ए सीनियर ऑडिटर काम कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस हम आगे बढ़ाएंगे, बट सबसे पहले मैं आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ कि अर्ली स्कूलिंग, फिर आपने ग्रेजुएशन सीएमए क्वालिफाई किया, स्ट्रगल्स क्या आई और यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जर्नी मेरा कुछ आप कह लें जैसे एक नॉर्मल स्कूलिंग होती है, मैट्रिकुलेशन मैंने साइंस में की। उसके बाद फिर मैंने अपनी जो इंटरमीडिएट कॉमर्स में स्टार्ट किया, देन फिर ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के बाद आई वाज स्टक कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। ठीक है। तो मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने कहा यार ये ना सीएमए की डिग्री आई हुई है, सही। बड़ी ज़बरदस्त है और अच्छे खासे पैसे दे देगी हमें, अच्छा। क्योंकि हर बंदा इसी के लिए तो स्ट्रगल करता है। राइट। मैंने कहा चलो यार करते हैं। ठीक है, वो एडमिशन के लिए गए तो वो भाई साहब भाग गए और मैं वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। ठीक है। मैं अपना एडमिशन करवा बैठा। मैंने कहा मैं तो वापस भी नहीं जा सकता क्योंकि आई हैव पेड दैट मनी, पैसे मैंने दे दिए। ठीक है। मैंने उसको स्टार्ट किया, लेकिन डिफरेंट लोगों से मैंने फिर ना आगे जाके उनके व्यूज़ भी लिए कि भाई मैं ये डिग्री में एडमिशन ले बैठा हूँ, ठीक है। तो आगे क्या इसके बेनिफिट्स हैं, आया कि मैं इसको क्विट कर दूँ या कंटिन्यू करूँ। तो तकरीबन मैंने कैंपस में 7-8 स्टूडेंट्स जो उस वक्त मेरे कह लें कि सीनियर्स थे, ठीक है। मैंने उनसे गुफ्तगू की। उनमें से 6 ने तो यही कहा यार ना करो, टफ है, मज़ा नहीं आता, छोड़ दो, कोई फ्यूचर नहीं है। बट जब मैं वापस आ रहा था ना, तो एक बच्चा कोने में अलग सबसे हट के ना बैठा हुआ पढ़ रहा था। ठीक है। मैंने कहा यार इससे भी पूछ ही लो, इतनों से पूछा, इससे भी पूछ लो। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई मैंने ये डिग्री की है और करना चाह रहा हूँ, तो मुझे आप ज़रा बताइएगा कि क्या है। कहते भाई देखें, अगर तो आप 7 से 8 घंटे पढ़ सकते हैं, इस डिग्री को दे सकते हैं, देन ये डिग्री आपकी। ठीक है। मैंने कहा थैंक गॉड कि किसी ने तो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया। फिर मैंने उसको शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में उसको क्लियर कर लिया सर। राइट। और उसके बाद आप ये जॉब की तरफ गए, एक हाँ, सीएमए क्वालिफाइड बंदा जिसके पास प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है टैक्स में, अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग में, या बड़ी मल्टीनेशनल्स को बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है। पाकिस्तान से बाहर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो ऐसा ही। फिर आपने ये गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन किया, बट किया कैसे एक्चुअली, अच्छा, वो वे फॉरवर्ड क्या था? नाइस। ये भी एक फ़नी सा एक एलिमेंट था। तो चूँकि डिफरेंट फर्म्स में काम कर रहे थे, मैंने एक प्रोजेक्ट भी किया है सिंध चैप्टर में, एनजीओ के साथ मैं वहाँ का ना वहाँ के अकाउंट्स को मेंटेन किया और पूरा उनका बजटरी कंट्रोल था मेरे हाथ में। ठीक सिंध है। चैप्टर को हम डील कर रहे थे, रिसेटलिंग द इंडस के नाम से वो थी। तो पढ़ा भी रहे थे साथ और जितना अर्निंग करनी थी वो कर रहे थे। टेस्ट आया, मैंने ऐड पढ़ी, तो मैंने कहा कि मुझे देखना तो चाहिए आखिर ये क्या चीज़ है, क्योंकि उसमें एंड पे जाके छोटा सा लिखा था कि सीएमए क्वालिफाइड जो है ना उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है। मैंने कहा डिग्री है भाई, करना चाहिए। टेस्ट दिया मैंने। टेस्ट भी मैंने एज ए आप कह लें कि एक फ़न के तौर पर दिया। वहाँ पे कैंडिडेट से ऑलमोस्ट जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तकरीबन 1,20,000 के करीब कैंडिडेट्स, और जो पोस्ट थी वो सिर्फ 1,000 पीपल के लिए। सही। टेस्ट दिया, विद इन 30 मिनट्स मैंने वो टेस्ट कर लिया और एक दफ़ा करके मुझे शौक लगा। मैंने पूरे सेंटर में देखा, मैंने कहा भाई कोई भी सर नहीं उठा रहा, तो कहीं मेरे कॉन्सेप्ट तो गलत नहीं है जो मैंने सीएमए में पढ़ा है या जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है। खैर मैंने वो टेस्ट करके हैंड ओवर कर दिया और लिटरली पूरा सेंटर मुझे देख रहा था कि ये
बच्चा पागल तो नहीं है, ये उठ के चला गया है, सही। इतनी देर में कैसे होता है। मैंने टेस्ट कर दिया, फिर वेट किया। वेट करने के बाद जब मुझे पता लगा कि तकरीबन 6000 पीपल वर सिलेक्टेड, 6000 लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया है, लकीली माय नेम वाज देयर। ठीक है। यार अब आगे इसको परसू करना चाहिए। सही। फिर मैंने अपने फर्दर डॉक्यूमेंट्स और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी मैंने पूरी की, उसमें से फिर आगे फर्दर सिक्योरिटी हुई, तो तकरीबन 3000 पीपल को उन्होंने सेलेक्ट किया इंटरव्यू के लिए। यू कैन से कि एक सीट के लिए 3 पर्सन जो थे ठीक है। इंटरव्यू देने चले गए। मुझे बड़ा शौक था कि मैं किसी पैनल को फेस करूं, ठीक है। वो भी फेडरेशन के। हाँ। तो वो एक चार्म था कि भाई आपके पास अगर सलाहियत है बोलने की तो आप चेक तो करो अपना नॉलेज। मैंने इंटरव्यू दिया है, और जब मैं इंटरव्यू दे के बाहर निकला ना, द मोमेंट मुझे फील हुआ कि यार ये तो वही चीज़ें हैं जो मैं पढ़ा रहा था और जो मैं फर्म में कर रहा था और जो मैंने किया है। तो इसमें स्पेशल क्या था इंटरव्यू में, जबकि बाहर बैठे कैंडिडेट्स लाइक लिटरली दे वर शिवरिंग, शेकिंग। मैं बड़े मज़े से इंटरव्यू दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि कैसे वो इंटरव्यू था, कि उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने सीएमए किया, ग्रेजुएशन की, इंटरमीडिएट किया, इस दौरान आपके जो डाउनफॉल्स थे, स्ट्रगल का टाइम था, वो मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ, और उसको आपने केटर कैसे किया। फिर हम आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन और ये जो जॉब के रिलेटेड मामला थे इधर आते हैं। वेल मैट्रिक तक तो कोई सेंस नहीं थी ठीक है। कि कैसे प्रिपेयर करना है, और जिस चीज़ को हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो चीज़ हमें फ्यूचर में कैसे हेल्प करेगी। टोटली क्रैमिंग, रट्टा सिस्टम, जैसे टीचर के डर से, पनिशमेंट के डर से बंदा जैसे पढ़ता है वो पढ़ा। फिर मैंने गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन किया, कॉलेज को, क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो फादर से मैंने डिस्कशन की कि अबू जी मैं तो आगे फर्दर करना चाहता हूँ, और वो कहते हैं आप घर के बड़े हो, सही। तो आप तो भाई मेरे साथ चलो जॉब करो। ठीक है। टेलर मास्टर हैं वो। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो आपको काम सिखाऊंगा, हमने तो उम्मीदें लगाई हुई है मैट्रिक के बाद बच्चा। खैर मैंने वो उस दौरानिया में मैं कुछ काम किए, जॉब्स किए, पैसे अपने कलेक्ट किए, अपनी एडमिशन फी मैंने दी। तो जो मोमेंट था, हमारे इंटरव्यू चल रहे थे, जैसे कि हम बैठे क्लास में, तो हमारे एक प्रोफेसर थे आरिफ भट्टी साहब, वो बड़े जॉली प्रोफेसर थे, केमिस्ट्री हमें पढ़ाया करते थे। तो उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट किया, हाँ जी यू यंग मैन खड़े हो जाओ, अब क्या नाम है, कहाँ से किया। तो मैं सिर्फ एक जुमला बोल सका, सर माय नेम इज सलमान मुनीर। फर्दर आई वाज टोटली ब्लैंक। यार मैं क्या कहूँ। वो उन्होंने कहा आपके मार्क्स कितने, मैंने कहा सर माशाल्लाह 90%। कहते यार यंग मैन 90% मार्क्स, तुम तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे आगे, इस तरह के बिहेवियर से तो तुम नहीं कर सकते आगे। ठीक है। खैर वो सर की बात, शायद लोगों को कोई और स्टूडेंट होता तो उसे इंसल्टिंग फैक्टर लगता, लेकिन मेरे लिए बड़ा कंस्ट्रक्टिव फैक्टर था। मैंने उसको एक चैलेंजिंग टास्क लिया। आई स्टार्टेड ग्रूमिंग माई पर्सनैलिटी। मैंने अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को मैंने फिर जो है ना, और वो मुझे हेल्प किया सीएमए में आगे चल के, क्योंकि सीएमए में भी आपको जो है कि प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है और सेपरेट मार्क्स होते हैं, और जो बच्चे अच्छे होते हैं वो फर्म्स में वो साथ ही फिर चले जाते हैं। तो ये एक सिनेरियो था। फेज़ एक ऐसा भी आया था कि जब डिसीजन लेना इंसान के पास बड़ा मुश्किल होता है, कि मेरी पॉकेट में इतने पैसे होते थे कि मैं घर पहुंच सकूं, या मैं वहाँ पे कुछ खा लूँ। राइट, ऐसा फेज़ भी आया था। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेहनत की, अपने आप को जो है ना फोकस रखा कि यार मैंने ये अचीव करना है, अपने आप को डिविएट नहीं होने दिया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपने ना इस दौरान ये भी बात की कि आप पढ़ाते भी रहे, तो इसको भी ज़रा बयान करें। पढ़ाना भी आप कह लें मेरे साथ एक, मैं तो वैसे फैक्ट्री वगैरह में ही काम करता था। मैट्रिक करने के बाद मैंने जैसे लाइक ए सेड के भाई इतना हम कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो फैक्ट्री में काम करना, 8 आवर्स की जॉब करनी, उसके बाद घर आना और पढ़ना, टाइम नहीं मिलता था। तो मेरे दोस्त इम्तियाज़ भाई हैं, वो मैं उनको ना पढ़ाया करता था, मतलब हम लोग सेम क्लास में थे, फिर मैं उनको टीच किया करता था। तो उन्होंने मुझे कहा यार कि ना मैंने सुबह ना एक स्कूल में इंटरव्यू देने जाना है, तो आप भी चलो। मैंने कहा भाई मुझे पढ़ाना नहीं आता। तो कहते कोई मसला नहीं, जैसे मुझे पढ़ा रहे हो तो आप पढ़ा लेना। ठीक है, मैंने उन साहिब से बात की, तो उन्होंने कहा ठीक है आप अकेडमी टाइम आ जाए। वहाँ पे बच्चा छोटा
जो है जिसके पास मेरी क्लास थी और उसको मैंने टीच किया, लाइक मुझे याद था सब कुछ। रिसेंटली तो मैंने सारा कुछ किया हुआ था, मैंने ब्लैक बोर्ड पे सारा ना ओरली उसको लेक्चर दिया एंड ही वाज क्वाइट हैप्पी कि इस सर को तो आता ही बहुत है। मैंने फिर, मुझे प्यास लगी, मैंने कहा बेटा पानी, कहते सर आप बैठे बैठे मैं आपको पिलाता हूँ। और द वे ही सर्व द वाटर ना, वो रख के जैसे बच्चे करते हैं टीचर का, प्लेट रख के उसके ऊपर वो सारा उन्होंने मुझे पेश किया। मैंने कहा ये बात अच्छी है यार फैक्ट्री लाइन में और इसमें देयर इज अ डिफरेंस। हाँ, ये तो कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा कि यार मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है स्टडी करने के लिए भी। मैंने कहा ये अब जो है ना इसको मैंने पार्ट टाइम लेकर चल रहा हूँ। मैंने स्टार्टेड, और अभी तक आप अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी ज़रा ये है कि MBAs को, फिर जो अकाउंटेंसी के जितने भी हैं OA लेवल्स, सबको डील कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी हम दोबारा आते हैं आपकी जॉब वाली साइड पे। ये CMA आपने किया, CMA के बाद लाइक एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है CA, ACCA, CMA, आपने क्यों नहीं सोचा कि आपको अपना काम करना चाहिए? पाकिस्तान से बाहर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मल्टीनेशनल्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पहले आपने उनको क्यों नहीं ज्वाइन किया और आप गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों नहीं आए? पहले मुझे ये बताएं, और फिर हम प्रेपरेशन पे आते हैं कि अगर कोई देखने वाला है और वो चाहता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, मिलिट्री अकाउंट्स में, ऑडिटर जनरल में, तो उसका क्या प्रोसेस हो सकता है? राइट, आप कह लें कि मैं घर में बड़ा हूँ, ठीक है, और मेरे जो पेरेंट्स हैं मैं उनसे दूर नहीं जाना चाहता था। पाकिस्तान में रह के ही मैं अपने आप को जो ना बिल्ड करना चाहता था। पाकिस्तान में डिफरेंट फॉर्म्स में भी गया, लेकिन ना एक तरह से एक मेरे जो मैनेजर है उनके साथ मेरा क्लैश भी हुआ। ठीक है, वी बोथ हैड लाइक अब्यूज्ड ईच अदर। कुछ काम की वजह से मैं मेंटली स्ट्रेस था, तो उन्होंने कहा जी आपने ये रिपोर्ट क्यों नहीं बनाई? मैंने कहा सर मैं आपको कल सबमिट कर दूंगा। ठीक है, तो वो उन्होंने लाइक अपनी जो एक सुपीरियर नेचर होती है ना उसको दिखाने, डोमिनेट करने की कोशिश की। मैंने कहा नहीं यार, ये मज़ेदारी नहीं है। अच्छा, मतलब एक पर्सन होता है ना, उसमें कोई गुलामी वाला नहीं, वो कबूल नहीं करता, वो ओन से चलता है। और मेरे नेचर भी ऐसे है कि मैं जो है ना अपने आप को लेके चलता हूँ। तो खैर वो एक एलिमेंट बना के मैंने उसको क्विट किया। मैंने काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स में भी किया है, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने ऑनलाइन जो है लोगों के अकाउंट्स मेंटेन करता था, काफ़ी काम किया। लेकिन जब बात आती थी वो आगे से इतना काम करने के बाद आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलती, तो मैंने उसको छोड़ दिया। ठीक है, और गवर्नमेंट की तरफ मैंने आपको बताया कि वो एक फन था, और जब यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है आप कह लें कि जैसे मर्जी इंजॉय करें अपनी जॉब को। राइट। अच्छा, ये बताइएगा कि कोई अगर ग्रेजुएट या मास्टर वो करता है, उसके बाद वो कहता है जी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब करें, 16-17 ग्रेड के, क्या एक्चुअली प्रोसेस हो एप्लीकेशन से लेके इंटरव्यू तक? आज ये बताएं कि आपने वो प्रोसेस में एक्चुअली प्रिपेयर कैसे किया, या अगर आपका बैकग्राउंड ऐसा था बट उसकी इन सेंस एक्चुअली उसको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, और अगर उसके पास वो फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हो तो उसका क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा। तो पहले तो आप हंटिंग करना शुरू करें। आप डिफरेंट जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, जो चीज़ें आती हैं, वहाँ पर आप देखें कि आपकी जो कैपेसिटी है, एबिलिटीज़ हैं, उसके लिए सूटेबल जॉब कौन सी है। ठीक है, लाइक कि मुझे पता था कि मैंने अगर इसको किया है, सीनियर ऑडिटर को अगर है, तो इसमें सारा कॉमर्स से रिलेटेड है। सही, मेरा वो स्टडी बैकग्राउंड है। अब अगर एक बंदा कॉमर्स वाला मेडिकल के लिए अप्लाई करना चाहेगा, पहले तो बात एलिजिबल ही नहीं होगा। सम हाउ गवर्नमेंट एक क्राइटेरिया सेट कर दिया, और अगर वो टेस्ट में अपीयर होना चाह रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल ये उसका एक राइट डिसीजन है। ठीक है, पहले तो आप देखो कि आपको जो है ना वो चीज़ क्या सूट कर रही है। दूसरा, फिर जब आप अपनी फ़ी वगैरह अपना सारा कुछ पे कर लो, देन स्टार्ट डूइंग योर प्रेपरेशन। आप देखें कि उससे रेलिवेंट स्टडी मटेरियल क्या है। हमारे यहाँ पे कई बच्चे शौक में टेस्ट देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता हाउ टू प्रिपेयर। सही, राइट, आप उनकी वेबसाइट पे उनका जो सिलेबस की डिवीजन है उसको देखो। राइट, अगर वो कहते हैं कि सब्जेक्ट रिलेटेड 80% तक आपको आएगा, तो आप उस 80% को ज़्यादा प्रिपेयर करो एज कम्पेयर टू जो 10% और वो जो चीज़ जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज, वो तो वैसे आप चलते फिरते करंट अफेयर्स और इस तरह की चीज़ें याद कर लेते हो। बट हमारे बच्चे जो होते हैं यहाँ तक, स्पेशली पाकिस्तान की अगर बात करें, तो वो जो होते हैं वो चीज़ का डीप एनालिसिस नहीं करते हैं। वो चाहते हैं जी जो पास पेपर में है वैसा ही आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लाइक अगर पास पेपर में अगर वो ये कहता है इस इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व किया गया, तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि
और कौन से पॉसिबल सेट्स हैं जो मैं Scenarios इससे हो ड्राइव सकते कर सकता हूँ, राइट फिर आप सीखेंगे, फिर आप अच्छे तरीके से टेस्ट को आप जितने ज़्यादा प्रिपेयर हैं आप जल्दी करके दे के आ सकते हैं। आपको पूरा 180 मिनट्स वहाँ पर बैठना नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आपने बात की कि 1,20,000 एप्लीकेंट्स थे, उसमें से 1,000 को सीट मिलनी है। यस, पहले राउंड में उन्होंने 6,000 को सिलेक्ट किया और दूसरे राउंड में उन्होंने 3,000 को सिलेक्ट किया और 3,000 में से उन्होंने 1,000 बंदे को जॉब देनी है। ऐसा ही है। आप इस प्रोसेस तक पहुंच गए, चले फेलियर आया, आपने दोबारा कहीं पे अप्लाई किया, उस प्रोसेस तक फिर यहाँ तक पहुंच गए। फिर इंटरव्यू में हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत कम है, ऐसा ही है। लाइक 2-3 बंदे देखने तो हमसे बोल नहीं होता। तो क्या तरीकाकार किया जाए कि बंदे एटलीस्ट वो कम्युनिकेट कर सके। और दूसरी बात, कम्युनिकेशन इंग्लिश में नहीं आती मुझे, मैं इंग्लिश में नहीं बात कर सकता, तो इज इट पॉसिबल कि बंदा उर्दू में अपनी बात कम्युनिकेट करे, और जो लेट्स से वहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको कैसे एड्रेस करना है, क्या तरीकाकार होना चाहिए? बिल्कुल, कम्युनिकेशन बैरियर हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्टर्बिंग फैक्टर है। ठीक है, अक्सर बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि वहाँ की जो एनालिसिस है वो किस तरह से करना है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, लाइक दे आर सिटिंग लाइक स्प्रॉल, इस तरह करके इस तरह करके वो चीज़ें आपको कई नेट पे मिल जाती हैं। आपका कोई मेंटर होता है वो आपको बताता है जिसने इस फेज को पास किया हुआ। ठीक है। और रही बात कि अगर एक बंदा इंग्लिश नहीं जानता तो क्या उसने ऐसे ही रहना है, मेरा सवाल ये है। उसे ऐसा नहीं रहना चाहिए, एटलीस्ट वो इतना तो कर ले कि किसी के सामने अपनी बात को प्रेजेंट कर ले। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फ्लुएंट होना चाहिए बहुत ज़्यादा, सही। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अपनी बात को प्रेजेंट करना चाहिए। सही। और वहाँ पर वो ये चीज़ जज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक साइकेट्रिस्ट भी बैठा होता है, सही। जज करते हैं पैनल में कि मैंने इससे उर्दू में क्वेश्चन पूछा है एंड दैट गाय जो है मुझे इंग्लिश में जवाब दिया जा रहा है, तो वो एक लगता है कि ये ब्रैग कर रहा है। सही। अगर आपका जो इंटरव्यू पैनल बैठा हुआ है वो आपसे उर्दू में क्वेश्चन कर रहा है, यू मस्ट स्पीक इन उर्दू, सही। कोई मसला नहीं। इंग्लिश में कर रहा है, आप इंग्लिश में बोलो, वहाँ पे कोई आपका सेंटेंस पकड़ने वाला नहीं है। वो ये जज करना चाह रहे हैं कि ये जो बंदा आंसर थ्रो कर रहा है ना, इसका आंसर कितना जो है वैलिड है। वो ये नहीं चेक करे लाइक मिस्टर आप गलत बोल रहे हो, आप गलत कर रहे हो, वो कभी नहीं कहेगा आप। सही। बल्कि म्यूज होते हैं वो, हंसते भी। सही। मुझे याद है मेरे इंटरव्यू में मेरे से एक जो है वो पंजाबी में क्वेश्चन किया गया, मैंने पंजाबी में आंसर दिया। उन्होंने कहा अभी पुत्र ये बता, वो उस ऐसे ही कहा, पुत्र ये बता, ये आखिरी 2 सवाल है, अगर तूने ये जवाब दे दिए तो समझ तेरा इंटरव्यू ओके। मैंने कहा जी सर पूछें, मैं पंजाबी में ये बता ये जो यूएई है ये क्या है, मैं सर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अच्छा अब आखिरी सवाल बता कि हमारी 2 जो है ना जो सिटिंग इस वक्त फीमेल मिनिस्टर्स के नाम बताने। सही। यार ये क्या इन्होंने पूछी है मुझसे। खैर उन दिनों में रिसेंटली जरताज गुल साहिबा का इंटरव्यू सुना था और वो शीरी मुजारी, वो बड़ा हाईलाइटेड टॉपिक है। तो मैंने कहा सर इन्ना दोवां दे है ना है। ठीक है, कहते बब्बर शेर। सही। और उन्होंने ये कहा, अब मैं वहां पर कोई उनको शो ऑफ करने के लिए मैं इंग्लिश में बात करता तो वो नहीं होता। आप जिस तरह का डिस्कोर्स है, जिस तरह से वो पूछ रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन भी वैसा ही होगा। तो सीखने से आएगा, ठीक है। और ये कुरान मजीद में भी है, आप जिस चीज़ की कोशिश करते हो वो आप तक पहुंचती है, ठीक है। मैन गेट्स व्हाट ही स्ट्राइव्स फॉर। तो अगर आप कोशिश नहीं करोगे, हर बार ऐसे ही रहोगे यार, कब तक ऐसे रहोगे? कब तक अपने आप को मतलब वो अंडर एस्टिमेट करते रहोगे? अल्लाह पाक ने आपको ब्रेन दिया है, सीखने के लिए दिया है, और लैंग्वेज है इंग्लिश, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। आप देखिए एक छोटा सा बच्चा हिफ्ज भी करता है, हालांकि अरबिक लैंग्वेज है, खुदा की जुबान में उतरा, वो उसको कर लेता है याद, यार ये मैन मेड लैंग्वेज है। आप कोशिश करोगे तो हासिल करोगे। अच्छा, मॉनेटरी टर्म्स को भी ना बड़ा देखा जाता है। मिसाल के तौर पे कोई गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी कंपनी में अगर कोई बंदा जॉब करना चाहता है तो वो ये ज़रूर देखेगा कि भाई मुझे यहाँ पे कितना बेनिफिट है, मुझे प्राइवेट सेक्टर में कितना बेनिफिट है, मेरा फ्यूचर का गोल क्या है। लाइक मैं अपनी फर्म बनाना चाहता हूँ या मैं गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन कर लूँ। अगर उसकी जॉब हो गई है तो आप ये बताएं कि ये इसको आप कैसे बताएंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर में क्या इतनी सैलरी पैकेजेस और बाकी पर्क्स होते हैं कि वो अपनी लाइफ पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के मुताबिक वो गुजार सके और सुकून से गुजार सके। गुड, ये भी एक अच्छा आपने क्वेश्चन हाईलाइट किया है। देखिए गवर्नमेंट सेक्टर की अपनी एक स्पेशलिटी है, प्राइवेट सेक्टर की अपनी स्पेशलिटी है। इट डिपेंड्स कि आपका जो माइंडसेट है वो क्या कहता है। राइट, गवर्नमेंट सेक्टर में सिक्योरिटी है, पीस ऑफ माइंड है, ठीक है। राइट, आपकी जॉब सिक्योरिटी है, नोबडी इज गोइंग टू थ्रो यू आउट ऑन दैट जॉब, बिकॉज आपने एक पूरा पैनल को फेस किया है, आप एक प्रोसेस के बाद आए, सही, ठीक है। और
कुछ मैंने कुछ दोस्त भी देखे हैं, ये कोलीग इस डिपार्टमेंट, जिन्होंने इसको जो है खुदा हाफिज कह भी दिया, सही, क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटीज़, उनका माइंडसेट वैसा था। ठीक है। वो जो है वो कह रहे थे कि हमने अर्निंग को देखना है। और जो मेरे एक दो दोस्त भी हैं जो इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन मेंटली दे आर डिस्टर्ब। सही, अभी रिसेंटली मेरी एक दोस्त से बात हुई है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो बेचारा इस वक्त जॉबलेस है। सही, वो मैनेजर था हाँ, और सिर्फ क्या हुआ कि बड़े बॉस से, बिग बॉस से उसका आर्ग्यूमेंट हुआ है एंड दे किक्ड हिम आउट। राइट, और अब वो बंदा, अब देखें उसकी सैलरी आप कह लें 200K है, अब उसने अपने एक्सपेंसेस भी तो वैसे ही रखे होंगे ना। हाँ, अब उसके पास जॉब नहीं है। मुझे इतना सर्वाइव दुख करना हुआ, बहुत यस, मुझे इतना दुख हुआ कि उसने अपनी कोई बिलव चीज़, जिसे आप कह लें, मोबाइल कह लें, let's say, वो बेचने के लिए उसने स्टेटस लगाया। हाँ, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो मुझे माशाल्लाह मुझे परेशान नहीं होना पड़ता। मुझे पता है कि यार हर फर्स्ट को आराम से अकाउंट में सैलरी आएगी, पर्क्स मिलेंगे। हाँ, हम किसी जगह पे ऑडिट करने अगर चले जाते हैं तो वो TADS और इस तरह की चीज़ें वो मेंटली नहीं, फिर भी एक्चुअली मैं ना मॉनेटरी टर्म्स में जानना चाहता हूँ कि लेट्स से एक बंदे ने फ्रेश, उसकी जॉब हुई है 16 ग्रेड पे, यस, उसकी कितनी सैलरी होगी, और एक बंदा जिसका कोई 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उसका ग्रेड इंक्रीज हो गया, या 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो वो कैसे कैसे उसके पैकेजेस बढ़ते हैं। ये ज़रूरी बात है एक्चुअली, लोग उससे मुतासर होते हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि फील्ड में आना है तो पता तो हो। ऐसा ही। जो फ्रेशली अभी आते हैं उनके लिए तो ये कह लें कि बोनस है, क्योंकि उनको कहीं जाना नहीं पड़ा और डायरेक्टली वो 16 ग्रेड में चले गए। ठीक है, ठीक है। और अगर आप पर्क्स और इस तरह की चीज़ों को मिला लें तो तकरीबन वो 100K से ऊपर ही जाते हैं। ठीक है, एक बच्चा जो अभी रिसेंटली मास्टर्स करके आया है और उसने कहीं पे पूरे इन्वायरमेंट में कहीं धक्के नहीं खाया और वो सिलेक्ट हो गया है। ठीक है। और इसके अलावा आपको और अपॉर्चुनिटीज बड़ी मिलती हैं कि वहाँ डिपार्टमेंटल कोर्सेज कितने हैं, हर कोर्स के साथ आपका एडिशनल बेनिफिट है। लाइक अगर मैं बात करूँ अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ तो हम CMS वालों को जो है वो क्वालिफिकेशन पे मिलती है, सही, वो भी सैलरी में ऐड होती है और एंड पे जाके वो पेंशन और पर्क्स में भी ऐड होती है। सही, तो ये चीज़ें आपको प्राइवेट में नहीं मिलेगी। कोई आप अगर आप लाइक आप कह रहे हो कि आपने CMA किया और हम आपको एक्स्ट्रा पे करें, नहीं, हम आपको आपकी जॉब पे ही दे रहे हैं, हम आपको क्वालिफिकेशन क्यों दें। राइट, MPhil के अलाउंसेस मिलते हैं, डिफरेंट अलाउंसेस मिलते हैं। तो इसी तरह डिपार्टमेंटल एग्जाम जब आप क्लियर कर लेते हो तो हर क्लियरेंस के साथ मॉनेटरी बेनिफिट आपको मिलते हैं। राइट, मेरा नहीं ख्याल प्राइवेट में ऐसा कुछ मिलता होगा। ऑल राइट। चलें सर, थैंक यू सो मच कि आपने बहुत डिटेल में गाइड किया, अपनी जर्नी से हमें आगाह किया। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपसे ज़रूर बात करते इंशाल्लाह, रहेंगे। थैंक यू।